रोहित और अंजलि की शादी बहुत धूमधाम से हुई। दिल्ली से आए इस शहरी लड़के की शादी एक छोटी सी गांव की लड़की से हुई थी। अंजलि बहुत सीधी सादी और सुशील थी। शादी के बाद दोनों को अंजलि के पुरखों की पुरानी हवेली में एक रात रुकना पड़ा, क्योंकि बारिश के चलते रास्ते बंद हो गए थे। यही रात उनकी सुहागा रात थी। गांव के लोग चुप थे। उनकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे। अंजलि ने रोहित को ऊपर वाले कमरे तक ले जाया, जहां कभी कोई नहीं जाता था। कमरा बड़ा था, लेकिन पुरानी दीवारें छलक रही थीं। छत से झाड़ू लटक रहा था और एक बड़ा सा आईना बिल्कुल सामने था। रोहित मजाक में बोला, यह कमरा तो किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। अंजलि बस मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान थोड़ी अजीब थी। रोहित ने मुंह धोया, परफ्यूम लगाया और फूलों से सजा बेड पर बैठ गया। अंजलि ने लाल शादी का जोड़ा पहना था, घूंघट में थी। उसने बेड के पास आकर चुपचाप बैठना शुरू किया, लेकिन वो बोल नहीं रही थी। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रोहित ने प्यार से पूछा, सब ठीक है ना अंजलि? तभी घूंघट के नीचे से एक आवाज आई, लेकिन वो अंजलि की नहीं थी। एक भूतिया, भयानक और भारी हुई औरत की आवाज थी, इस बार मेरा दूल्हा कहीं नहीं जाएगा। रोहित पीछे हटा और उसकी नजर सामने के आईने पर गई। आईने में जो लड़की दिख रही थी वो अंजलि नहीं थी। उसका चेहरा जल चुका था, आंखों से लहू निकल रहा था, गले में काला हार और पीठ पे मेहंदी से लिखा था, मेरा श्राप अभी बाकी है। कमरा अंधेरा होने लगा और हवा ठंडी पड़ गई। दिए बुझ गए। अंजलि की मां नीचे हवेली के चूल्हे के पास रो रही थी। मुझे माफ कर देना दुर्गा, तूने सच कहा था, लेकिन मैंने तेरे खून की लाश यहीं छुपाई थी। पता चला कि 20 साल पहले अंजलि की बुआ दुर्गा की जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। उसने अपने दूल्हे की सुहागरात पर ही खुदकुशी कर ली थी, लेकिन पहले दूल्हे का गला घोंट दिया था। तब से हर उस रात जब किसी नई दुल्हन का पहला मिलन होता, दुर्गा की आत्मा उस कमरे में लौट आती थी, दूल्हा लेकर। रोहित चिल्लाता रहा, अंजलि, अंजलि कहां हो? तभी बेड के नीचे से असली अंजलि निकली, बेहोश और रस्सी से बांध के बंद की गई थी। उसने कहा, मुझे दुर्गा बुआ खींच के ले गई थी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। रोहित अंजलि को लेकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। दुर्गा का भूत सामने आया, लाल जोड़ा, लहू भरा चेहरा और गले में काला हार। उसने कहा, तुम जा नहीं सकते, इस बार मेरा दूल्हा जिंदा नहीं बचेगा। सुबह हवेली के लोगों ने देखा, कमरा खुला था, बेड पे सिर्फ सिंदूर था और एक लाश जली हुई थी। रोहित गया। अंजलि पागल हो गई। आज भी जब कोई नई दुल्हन इस हवेली के उस कमरे में रात गुजारती है, तो दुर्गा की आत्मा उसके रूप में आती है और सुहाग रात को मौत में बदल देती है। एक भूली बिसरी सुहाग रात, एक आत्मा का श्राप और एक लाश, यही है सुहाग रात का श्राप।